सर मैंने पिछली बार भी बात करी थी, मेरे हस्बैंड को एटेक्सिया है। हम्म। अभी हम कुंभक वगैरह सब कुछ कर रहे हैं सर, बट अभी एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। अभी आपको हमने हमेशा बोला कि आप जब पार्किंसन के केस में कुंभक करते हैं तो कम से कम आपको 6 महीना कॉन्टिन्यूस करना चाहिए। शुरुआत टू में मंथ्स तो एनर्जी लेवल तो कम ही है, मगर हमने जी। एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपके शरीर में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। तो कुंभक हमने जब करवाया कुछ लोगों को और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ चेक किया तो पता चला कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव होता है, मगर कितने टाइम में इंप्रूव होता है ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। पार्किंसन के केस में ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, मगर टारगेट थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। शुरुआत में एनर्जी लेवल कम है, कुंभक करने में भी एनर्जी लगती है, तो एनर्जी यस। लेवल कम है तो एनर्जी डेप्रिसिएशन हो जाता है, एनर्जी कम और हो जाती है, मगर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव होता है धीरे धीरे। तो आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आपके एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाते हैं। ये हर एक के साथ में होगा, ये हर एक के साथ में होगा, एक भी ऐसा नहीं है जिसके साथ में नहीं होगा ये। यस। मगर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, रेगुलर करना है। शुरुआत में आराम से ही करना है, क्योंकि ज्यादा जोर लगा के करेंगे एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी और खर्च होता है ना जोर लगाने में। तो आराम से जी। शुरुआत में करें, जब एनर्जी बढ़ेगी उस हिसाब से कुंभक कैपेसिटी भी बढ़ती है, कुंभक हम बढ़ाने के लिए भी बोलते हैं। तो तो स्वामी जी जैसे हम हम्म, कर रहे हैं कुंभक, सुबह का और शाम का अपन स्थापना 1 2, तो मतलब कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो फिर वो एनर्जी लेवल फिर पीछे चली जाती है। ऐसा ही एक दो होगा, महीने से लगता है। ऐसा ही होगा। मैं आपको बताता हूँ, मौसम बदलेगा तो आप बीमार हो जाएंगे, और जितना आपने किया उसका रिवर्स होगा। मगर एक बात हमेशा याद रखिए, कितना भी ऊपर नीचे जाए, इन अ लॉन्गर टर्म ये ऊपर ही जाएगा, इन अ लॉन्गर टर्म वो ऊपर ही जाएगा, सबके लिए जाएगा, मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं। ऊपर नीचे ना जाए ऐसा नहीं होगा। घर में कुछ ऐसी चीज हुई, इमोशनल डिस्टरबेंस हो गया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी। मगर आप देखेंगे कि पहले ऐसी सिचुएशन में, ये मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, वायरल जिनको रेगुलरली हो जाता है ना, सर्दी जुकाम लग जाता है, वो जब कुंभक करते हैं, शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है उनको सर्दी जुकाम लगना बंद हो जाता है, मगर उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। यानी हर महीने लग रहा है तो वो 2 महीने में एक बार लगेगा, फिर 3 महीने में एक बार लगेगा, फिर 4 महीने में एक बार लगेगा। और ऐसे करके वो ये भी देखते हैं कि पहले वायरल होता था तो एक हफ्ता बेड पे आते थे, उनको कमजोरी आती थी। कुंभक करने के बाद वायरल होता है तो 3 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन आ गई कि वायरल होता ही नहीं, तो ये भी सिचुएशन आएगी। मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप लाइफ की सिचुएशन को कितना बदल पाएंगे, वो तो आपको गिरा देगा। मगर अगर कुंभक आपने रेगुलरली किया तो आप ज्यादा देर तक गिरे नहीं रहेंगे। इवन कैंसर के पेशेंट जो 10 15 दिन तक कीमोथेरेपी के बाद बिस्तर पकड़ लेते थे, वो कुंभक करने के बाद में 1 2 दिन में इंडिपेंडेंट हो जाती है ना। तो सर, आपको ये समझना है कि ऊपर नीचे तो होगा आपकी लाइफ के साथ में, आप इतने तो मजबूत एकदम से नहीं हो जाओगे कि आप सभी चीज को रेजिस्ट कर पाओगे। तो ओवर अ टाइम पीरियड समय आपको थोड़ा लगेगा, मगर इसीलिए सोल्यूशन भी यही है और कुछ नहीं है। थोड़ा घबराते ज्यादा है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, और घबरा घबराहट तो घबरा के लगी, वो डाउन होते जा रहे हाँ घबराहट तो होगी होगी, ऐसा नहीं कि घबराहट नहीं हो, क्योंकि सिस्टम में न्यूरो डैमेज तो बहुत हो गया ना, नसों का डैमेज बहुत हो गया, तो घबराहट तो होगी होगी। मगर ऑप्शन क्या है ये बताओ ना। अगर आप घबरा के अच्छे हो जाते तो घबरा लीजिए, मगर घबरा के अच्छे तो नहीं होंगे ना, घबरा के तो अच्छे नहीं होंगे। तो आपका हैं। फोकस वहां होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, इसमें नहीं कि क्या होगा। क्या होगा तो आपके हाथ में नहीं है,
कुछ भी यस। हो सकता है, भूकंप आ सकता है, कोई भी कुछ, एक प्लेन गिर जाएगा छत पे, फिर किसी का सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या हो सकता है वो तो आपके हाथ में नहीं है, तो सोचना ही नहीं है। मुझे अभी क्या करना है ये सोचना है ना, मुझे क्या यस। करना है वही है। क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। और एक और बात बताऊं, जितने भी लोग हैं ये बात समझें कि सब तो यमराज की खिड़की पे खड़े हैं ना, लाइन में खड़े हैं ना, नंबर तो आएगा ही, सबका नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। यस। सबका नंबर आएगा, तो नंबर आने ही वाला है। इससे अच्छा आप जो कर सकते हो वो मैक्सिमम करो, अच्छे से जीने की कोशिश करो, लाइफ को मैक्सिमम जीने की कोशिश करो, क्योंकि नंबर तो आएगा ही, और आने वाला है, किसी को मालूम नहीं कब आएगा। तो आज हम जो कर सकते हैं ना, वो और अच्छे से करना है हमको, इतना ही ध्यान रखना है। क्या होगा क्या नहीं बस होगा वो हमारे हाथ में नहीं। बस उनको इतना होप है कि मुझे 20-25% आराम लग जाए, मैं अपने दैनिक कार्य जो भी है मैं थोड़ा चाल सा किसी पे डिपेंड नहीं रहूं। 6 महीने के अंदर 40% से ज्यादा फायदा हो जाएगा, इनकी स्थिति देख के बता रहा हूं। और भी होगा, हाँ। थोड़ा और करेंगे, तो इनकी सिचुएशन देख के ही बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर 40% से ज्यादा फायदा। ठीक है, ये ओके, गारंटी, थैंक यू। पक्का पक्का, आराम से रेगुलर करो लेकिन, है ना। और सोचना रेगुलरिटी नहीं, आगे चाहिए। आगे के बारे में नहीं सोचना, अभी के बारे में क्या करना है वो सोचो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो